नमस्ते छात्रों। आज हम जो कि आनंद विश्वास जी ने लिखी हुई सुंदर सी जो कविता है वह कविता हमने पिछले कुछ वीडियो में ये कविता पूरी की पूरी ये कविता का सरल अर्थ भी हमने देखा। आज का जो वीडियो है वह वीडियो सिर्फ और सिर्फ कुछ मैं सवाल देने वाला हूँ आपको। वह सवाल के जवाब आपको आपके कापियों में लिखना है छात्रों। तो चलिए आज मैं कुछ सवाल दे देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं फिर से दोहराता हूँ, ये जो कविता है बेटी युग जो कि लिखी हुई है आनंद विश्वास जी ने। कौन सी कविता? बेटी युग। छात्रों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की ये जो कविता है, ये कविता का परिचय सबसे पहले मैं करवाता हूँ आपको। छात्रों, ये आनंद विश्वास जी का परिचय देखिए। जन्म जुलाई 1949 सिकोहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है। रचनाएं देखिए उन्होंने कौन सी रचनाएं की है। वाली रात नहीं, परकटी प्याखी, उसके बाद देवम है, गर्मा गर्म थपेड़ी लूके, बहादुर बेटी। ये सुंदर सुंदर रचनाएं आनंद विश्वास जी ने की हुई है। तो देखिए ये जो आनंद विश्वास जी ये जो कवि है, ये कवि अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोह स्वर रखने वाले ये कवि माने जाते हैं छात्रों। और ये जो कविता है बेटी युग जो कि मैंने पहले ही बताया था, ये सबसे कविता का पाठ परिचय आपको करवाता हूँ। और कुछ ये जो पंक्तियाँ हैं वो पंक्तियाँ मैं पढ़कर बताने वाला हूँ, क्योंकि बार बार दोहराने का कारण यही है कि मैं आज आपको कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, वो सवालों के आपको जवाब देने। तो छात्रों मैं सबसे पहले कविता का परिचय करवाता हूँ। देखिए ये जो कविता है बेटी युग, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की जो बेटी युग लिखी हुई है आनंद विश्वास जी ने, पेज नंबर है 28। और ये 28 पर दी गई जो कविता है बेटी युग, ये कविता का सबसे पहले परिचय करवाता हूँ। देखिए इस कविता में हमें ये बताया गया है कि जो बेटे हैं जो बेटियां हैं इनको आपको पढ़ाना है। क्या करना है छात्रों? तो इन्हें पढ़ाना है और उन्हें उचित ऐसे आपको वहाँ पर बेटी और बेटियों को आपको शिक्षा देनी होगी। क्यों? क्योंकि वह आगे चलकर वह आत्मनिर्भर बन जाए, उनमें आत्मविश्वास आए। क्योंकि उनका आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। जब उनका आत्मविश्वास बढ़ जाए तो वह आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। और जब वह आत्मनिर्भर बन गए तो हमारा जो देश है ये देश जो कि प्रगत हो सकता है, प्रगति की ओर जा सकता है। तो देखिए छात्रों, ये था बेटी युग ये कविता का जो कि परिचय। चलिए मैं आपको कुछ शब्दार्थ फिर से दोहराता हूँ ये कविता के। सुहाना यानी सुंदर, दौर यानी काल समय, फौलादी यानी मजबूत, नेक भला अच्छा, इरादा यानी संकल्प, तरुण यानी युवा, मनन यानी सोचना, ठानना यानी पक्का करना, पावन यानी पवित्र, कलम यानी लेखनी, सम्मान यानी आदर, उत्थान यानी प्रगति, पर्व यानी त्यौहार, सयाना यानी समझदार और समीक्षा यानी परीक्षण। ये थे बेटी युग जो कि लिखी हुई है आनंद विश्वास जी ने। ये थे शब्दार्थ छात्रों। ये शब्दार्थ भी मैंने आपको कहा था कि आपके कापियों में आपको लिखना है। और ये शब्दार्थ सिर्फ आपको लिखना नहीं है, उसका मुखरवाचन करना है, उसे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये कविता में जब भी आप ये कविता पढ़ोगे तो ये कविता में पढ़ते समय आपको आने वाले मुश्किल जो शब्दार्थ लगेंगे तो आप वो उसका मुखरवाचन तो आपको पता चलेगा कि इसका अर्थ किस प्रकार का है। तो देखिए छात्रों, ये मैंने आपको पाठ परिचय बताया, आनंद विश्वास जी का जन्म बताया, उसके बाद परिचय कविता का बताया। तो चलिए मैं ये कविता आपको एक बार पढ़कर बताने वाला हूँ। उसके बाद पढ़ने के बाद मैं आपको सवाल पूछने वाला, क्योंकि मैंने सारी की सारी कविता का सरल अर्थ आपको बता दिया है। तो चलिए देखिए छात्रों,
नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखिए, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बीटी युग के नए दौर की आओ लिख लो नई कहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बीटी युग के नए दौर की आओ लिख लो नई कहानी। बीटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देखिए, बीटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। देखिए छात्रों, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। देखिए, बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित यानी बेटा और बेटी। देखिए, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठाने, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। आगे की पंक्ति देखिए छात्रों, अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों किताब होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। देखिए, अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों किताब होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बीटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखिए, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। ये थी छात्रों कविता। ये सारी की सारी कविता का मैंने आपको सरलार्थ बताया, हर पंक्तियों का। मेरे हिसाब से सारे के सारे छात्रों को ये जो कविता है ये कविता पता चली होगी। तो ये कविता के आधार पर मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। देखिए, आपके स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है छात्रों। तो ये सवाल है, ये सवालों के जवाब आपको लिखने हैं। कुल मिलाकर 4 सवाल पूछे जाएंगे आपको। ये चारों के चारों सवाल आपके कापियों में आपको सुंदर हस्ताक्षर में आपको लिखना है और उसके जवाब भी आपको लिखना है। तो चलिए, पहला सवाल है। पहला सवाल, इसके मैं जवाब भी आपको आज ही दे दूंगा। ये सिर्फ आपको लिखना है, घर पर जाकर लिखना है। देखिए, मैं हर सवालों का जवाब आपको देने वाला हूँ, सिर्फ आपके लिए दे रहा हूँ। लेकिन कभी कभी जो होनहार बच्चे हैं वह ये कविता का सरलार्थ मैंने बताया था, सरलार्थ लिख सकते हो। और ये जो मैंने पूछे गए जो सवाल है वो सवालों के जवाब भी लिख सकते हो। और मैं सवालों के जवाब तो आज ही बता देने वाला हूँ, तो और उसके आधार पर भी आप आपके शब्द में लिख सकते हो। तो चलिए, पहला सवाल है, कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है? देखिए, जो आनंद विश्वास जी है, कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है? देखिए, पहला सवाल क्या है, कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है? तो उसका जवाब है छात्रों, कवि बेटी युग की नई कहानी लिखने की बात कर रहा है। देखिए, सवाल भी क्या है, कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है? तो जवाब ये है, कवि बेटी युग की नई कहानी लिखने की बात कर रहा है। आप आपके कापियों में सवाल लिख सकते हो और उसके नीचे जवाब भी लिख दो छात्रों। उसके बाद दूसरा सवाल है, जब देश पढ़ेगा तो क्या होगा? देखिए, जब देश पढ़ेगा तो क्या होगा? तो चलिए, आपकी कापी निकालिए छात्रों, कलम निकालिए और झट से उसका जवाब लिख लो। जब देश पढ़ेगा
तो देश आगे बढ़ेगा और तरुण जवानी क्या हो जाएगी, दौड़ेगी। इसका जवाब है छात्रों। क्या जवाब है किसका? जब देश पढ़ेगा तो क्या होगा, तो जब देश पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा और सारी की सारी जो तरुण जवानी है वो क्या हो जाएगी, दौड़ेगी। ये था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल छात्रों, कवि ने मन में क्या ठाना है। देखिए, कवि ने मन में क्या ठाना है, तो इसका जवाब है छात्रों, कवि ने मन में ठाना है कि सारा का सारा जो जग है वह कैसा होना चाहिए, शिक्षामय यानी शिक्षित होना चाहिए। ऐसा किसने ठान लिया है, कवि ने ठान लिया है। इसका जो तीसरा जो सवाल है उसका जवाब आपके कापियों में झट से आप लिख सकते हो। और आखिरी सवाल है आपको, जग ने किसी की शक्ति को पहचाना है। देखिए, जग ने किसी की शक्ति को पहचाना है, ये सवाल था चौथा। अब उसका जवाब लिख सकते हो छात्रों, जग ने पुस्तक और कलम की शक्ति को पहचाना है। देखिए, जग ने किसकी शक्ति को पहचाना है, तो जग ने पुस्तक और कलम की शक्ति को पहचाना है छात्रों। तो जट से जस्ट आपको क्या करना है, 4 के 4 सवाल लिखने, उसके नीचे मैंने सारे के सारे सवालों के जवाब भी आपको दे दिए हैं छात्रों। तो आपको जट से आपकी कापियों में लिखना है और मेरे व्हाट्सएप पर डालना है। तो चलिए, उसके आगे भी आपको एक पेज भरकर या 20 या 30 पंक्तियाँ आपको आपके दिल से एक सुंदर सी कहानी बनानी है। क्या बनानी है, कहानी। झट से आप नोटबुक निकालिए और ये जो कहानी है आपके शब्दों में आप ऐसा सोचिए, आपको ये हुआ तो क्या होगा। जैसे कि आपको एक सुंदर सा मैं सवाल पूछने वाला हूँ, उसके आधार पर आपको सुंदर सी 10 या 20 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। देखिए, ज़रा सोचो और लिखो। आपको सोच कर लिखना है, सोचकर जरा सा सोचना है, ज़्यादा भी नहीं। आपको पता है ये जो पूछा गया जो एक सुंदर सा आप निबंध है, ये निबंध पर ये हुआ तो क्या हुआ, तो इसी प्रकार एक सुंदर सा निबंध आप 10 या 20 पंक्तियाँ आप लिख सकते हो। देखिए, तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो, आपको पता है छोटे छोटे बच्चों को पैसा बहुत प्यारी होता है, और कभी किसी को पैसे मिल जाए तो आप क्या करते हो, कहीं दुकान पर चले जाते हो, कभी चीज़ें लेते हो, तो कोई बात, लेकिन वह वही 1 और 2 रुपए की। लेकिन आपको ऐसा सोचिए कि जो बटुआ ही मिला है पैसे का, जो कि पूरा का पूरा भरे हुआ है, और वो मिला तो आप क्या करोगे। तो इसके बारे में आपको सोच कर लिखना है। ऐसा सोचिए आपको मिल गया है, ऐसा सोचिए आज आपको बटुआ मिल गया है तो आप क्या करोगे, तो उसका 10 या 20 पंक्तियाँ आपको आपके शब्दों में लिखना है छात्रों। तो देखिए छात्रों, मैंने फिर से ये जो आज बेटी युग, ये जो सुंदर सी कविता है आनंद विश्वास जी ने लिखी हुई, ये कविता यहाँ पर समाप्त हो गई है। कल हम अगला जो सुंदर सी पाठ देखने वाले अगला, उसमें 2 लघु कथाएँ पूछे गए हैं, वह भी सुंदर सी कहानियों द्वारा दी गई है। एक हरा घोड़ा है और दूसरा सेठ का चित्र। ये कल के वीडियो में हम नए पाठ के साथ आएंगे। आज यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू।